Hello bachcho, let's read out the question first. Find the interaction force between the two water molecules separated by the distance L equals to, okay, ये L होगा, L equals to 10 millimeter. If their electric moments are oriented along the same straight line, the moment of each molecule equals to P equals to 0.62 into 10 raised to minus 29 कूलम मीटर. So देखिए बेसिकली हमें क्या बोल रहा है कि हमें इंटरेक्शन फोर्स फाइंड करना है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जिनको सेपरेट किया जाता है विद द लेंथ L इक्वल्स 10 मिलीमीटर से, ठीक है. और उनके अंदर जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो हमें यहाँ पर दे दिया है P इक्वल्स 0.62 कूलम मीटर के इक्वल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So we know the formula force of interaction in terms of moment. वो क्या होता है? P dot divergence of E vector के बराबर होता है. So यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं, so यहाँ से फोर्स इंटरेक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू P into DE वेक्टर बाय DT के इक्वल हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली क्या होगा कि इस तरीके से लेट सपोज के दो चार्जेस होंगे, ये होगा प्लस होगा और ये माइनस चार्ज होगा. अब इन दोनों के बिटवीन में यदि डिस्टेंस डी होगा, ठीक है, सो यहाँ से सेंटर से एल डिस्टेंस पर, ठीक है, सेंटर से एल डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? दिस विल बी इक्वल्स टू, इसका भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, ओके, डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल क्यूब के बराबर, ठीक है. अब इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फोर्स फाइंड आउट कर सके, राइट. सो इसको मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया डी ई वेक्टर बाय डी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड में. सो दिस इज इक्वल्स टू, से यहाँ पर देखिए सभी के सभी कांस्टेंट है सिवाय एल को छोड़ के. सो बेसिकली यहाँ पर ये dt नहीं होता, ओके, ये एल होगा ना, दिस शुड बी एल हियर. ये क्या होता है? एल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एल. तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एल हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सो ये पी तो आउट निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? सिंपली माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रेस टू 4 के इक्वल. अब यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3p डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रेस टू 4 के बराबर. इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारी फोर्स निकल जाए, राइट, इंटरेक्शन फोर्स. सो इंटरेक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? p इंटू 3p. सो p इंटू p कितना हो जाएगा? 3p का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रेस टू का क्या आ जाएगा? 4. अब हम जो भी वैल्यूज गिवन है सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू मोमेंट हमें दे के रखा है, ठीक है, फॉर ईच मॉलिक्यूल्स. वो कितना है? 0.62 इंटू 10 रेस टू का माइनस 29 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेस टू का माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एल रेस टू 4. सो देखिए एल कितना है? 10 मिलीमीटर. सो इसको हम 10 इंटू 10 रेस टू का माइनस 3 का होल स्क्वायर इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट. सो जब आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, सो इंटरेक्शन फोर्स निकल के आ जाएंगी 2.1 इंटू 10 रेस टू का माइनस ऑफ 14 न्यूटन के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटरेक्शन फोर्स इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.